हेलो डियर फ्रेंड्स, एचएस एजुकेशन कॉन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम जिस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं वो क्या होगी, तो हमारी प्रसार शिक्षण की विधियां होंगी। विधियां कौन कौन सी हैं, तो 6 भागों में इनको बांटा गया है, जिसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि जो है हमारा शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर इनको कितने भागों में बांटा गया है। जब हम शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर बात करते हैं तो इनको कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा? व्यक्तिगत संपर्क करके हम उनको कुछ चीज़ें बता सकते हैं, सामूहिक संपर्क करके, विराट जनसंपर्क से। व्यक्तिगत संपर्क के अंतर्गत हमारा क्या क्या आता है, तो जब हम व्यक्तिगत संपर्क की बात करते हैं सबसे पहला हमारा है घर पर जाकर, मतलब करता क्या करेगा, घर पर जाएगा और जो है परस्पर उनसे मिल करके, व्यक्तिगत रूप से मिल करके उन्हें क्या करेगा, सूचनाएं आदान प्रदान करेगा। खेत पर जाकर ये कार्य हम कर सकते हैं। अन्य हमारा टेलीफोन पर वार्ता करके हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। कार्यालय जा करके हम क्या कर सकते हैं, सूचनाओं के बारे में बता सकते हैं। या व्यक्तिगत रूप से हम कोई पत्र लिख करके भी हम संपर्क कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे क्या हैं, व्यक्तिगत संपर्क की विधियां हैं। घर पर जा कर के हम व्यक्तिगत संपर्क कर सकते हैं, खेतों में जा कर के, टेलीफोन पर वार्ता करके, कार्यालय में जा कर के और व्यक्तिगत रूप से पत्र लिख करके। सेकंड हम जानेंगे समूह के आधार पर। जब हम समूह संपर्क की बात करते हैं तो समूह संपर्क में सबसे पहले हमारा प्रदर्शन आता है। प्रदर्शन में विधि प्रदर्शन, हम मेथड के थ्रू उनसे संपर्क कर सकते हैं। दूसरा परिणाम प्रदर्शन। अगला है हमारा खेतों में भ्रमण करके वार्ता सभाएं, समूह में वार्ता करके, पैनल वार्ता करके, फोरम समूह साक्षात्कार करके, सम्मेलन कॉन्फ्रेंस करके, कार्यशाला वर्कशॉप करके और प्रशिक्षण ट्रेनिंग दे करके हम क्या कर सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जब विराट जनसंपर्क की बात आती है तो विराट जनसंपर्क में हमारा क्या क्या आता है, छपित मुद्रित सामग्री आती है। छपित मुद्रित सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो अखबार आता है, पत्रिकाएं आती हैं, किताबें आती हैं, बुलेटिन्स आते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं, परिपत्र आता है, सर्कुलर पत्र आता है, फ्लैश कार्ड आता है, शिविर, रेडियो और टेलीफोन। ये सारे हमारे यहाँ तक आते हैं छपित एवं मुद्रित सामग्री के अंदर। तो छपित एवं मुद्रित सामग्री के अंतर्गत क्या क्या आता है, अखबार आता है, पत्रिकाएं, किताबें, बुलेटिन्स, पंपलेट्स, परिपत्र, सर्कुलर पत्र और फ्लैश कार्ड। फिर हमारा सेकंड है शिविर, फिर है रेडियो, फिर है टेलीफोन। अगला हमारा है फिल्म, चार्ट, पोस्टर और मेला। तो ये सारे हमारे क्या है, विराट जनसंपर्क की साधन है। तो इनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं, या हम अपने द्वारा बताई गई सूचना को ग्रामीण जनता तक पहुंचा सकते हैं इन सब के माध्यम से। और उनको क्या कर सकते हैं, ग्रामीण जनता को हम जागरूक कर सकते हैं। ये तो हमारा था शिक्षार्थियों की संख्या के आधार पर। अगला हमारा जो होगा वो होगा स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। तो आइए हम देखते हैं स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। अब हम जो आगे बात करेंगे, आगे किस पर बात करेंगे, तो स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। जब हम स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर बात करेंगे तो इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक मौखिक हो गया, दूसरा हमारा लिखित हो गया, तीसरा क्या हो गया, दृश्य हो गया। जब हम मौखिक की बात करते हैं तो उसको 2 भागों में बांटा गया है। एक हमारा प्रत्यक्ष होता है, दूसरा अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष में क्या क्या हमारा आएगा, कक्षा शिक्षण। कक्षा शिक्षण में क्या होता है, हम आमने सामने बैठ करके बात कर जो है टीचर से क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं। खेत पर जा करके, कार्यस्थल पर बैठ करके सामूहिक चर्चा, सभाएं, सम्मेलन, व्याख्यान और संगोष्ठियाँ, ये सारे हमारे क्या हैं, प्रत्यक्ष हैं। प्रत्यक्ष परस्पर मिलकर क्या करते हैं, अपने विचारों, अपनी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप से हम कैसे करते हैं, तो रेडियो हमारा हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया और टेलीफोन हो गया। उसके बाद लिखित सामग्री के अंतर्गत हमारे क्या क्या आता है, तो अखबार आ गया हमारा, पत्र एवं पत्रिकाएं, किताबें, परिपत्र, सर्कुलर पत्र, सूचना पत्र, चार्ट और पोस्टर। उसके बाद अगला आता है दृश्य। दृश्य के अंतर्गत क्या क्या आता है, तो प्रदर्शनी, छायाचित्र, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, नाटक, स्लाइड शो, फिल्म शो। ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, देख कर जो है क्या करते हैं, सूचनाएं ग्रहण करते हैं। तो ये था हमारा स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। जब हम स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर बात करते हैं तो उनको 3 भागों में बांटा गया है, मौखिक, लिखित और दृश्य।
मौखिक की बात करते हैं तो मौखिक रूप से हम दो रूपों में प्राप्त करते हैं सूचनाओं को, प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष में कक्षा शिक्षण में खेत पर जा करके, कार्यस्थल पर भेंट करके, सामूहिक चर्चा, सभाएं, सम्मेलन, व्याख्यान एवं गोष्ठियां में क्या करते हैं लोग, प्रत्यक्ष एक दूसरे से अंतःक्रिया करते हैं। अप्रत्यक्ष रूप में हमारा रेडियो हमें क्या करता है, सूचनाएं प्रदान करता है। टेप रिकॉर्डर हो गया और टेलीफोन पे वार्ता करके हम सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। जब लिखित की बात करते हैं तो हमारा न्यूज़पेपर हो गया, हमारे पत्र एवं पत्रिकाएं, मैगजीन्स हो गए, बुक हो गई, सर्कुलर पत्र हमारा हो गया, सूचना पत्र हो गया, हमारा चार्ट हो गया और पोस्टर हो गया। दृश्य की बात करते हैं तो प्रदर्शनी, छायाचित्र, पोस्टर, चार्ट, फ्लैश कार्ड, नाटक, स्लाइड शो और फिल्म शो। अब हम आगे जानेंगे कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर जब वर्गीकरण की हम चर्चा करेंगे तो कार्य के आधार पर वर्गीकरण को 3 भागों में बांटा गया है, एक बता करके, एक दिखा करके, एक करके। जब हम बता करके की बात करेंगे तो फॉर्म तथा घर पर भेंट करके। दूसरा हमारा है व्याख्यान विधि से हम बता सकते हैं। तीसरा है सम्मेलन, सभा सम्मेलन के द्वारा। अगला है कोई श्रवण कैसेट हम सुना सकते हैं और कोई रिकॉर्डेड वीडियो हम दिखा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमारी हैं बता करके। उसके बाद है दिखा करके। दिखा करके में विधि प्रदर्शन का प्रयोग करते हैं, मेथड का प्रयोग कर सकते हैं, परिणाम प्रदर्शन का हम रिजल्ट दिखा सकते हैं, प्रदर्शनी लगा सकते हैं, भ्रमण के थ्रू छपित एवं मुद्रित सामग्रियां हमारी हैं, चित्र, पोस्टर एवं चार्ट के द्वारा हम सूचनाओं को आदान प्रदान कर सकते हैं, चलचित्र, स्लाइड शो के द्वारा, टेलीविजन कार्यक्रम के वीडियो के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, जागरूकता पैदा कर सकते हैं, सूचनाओं को अपने बता सकते हैं। करके का मतलब है अगला है प्रदर्शन विधि के द्वारा, प्रदर्शन द्वारा। अगला है व्यवहारिक शिक्षण। व्यवहारिक शिक्षण का मतलब है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दे करके उनको काम करते हुए उनको प्रशिक्षण देना। नियंत्रित अनुभव के द्वारा मतलब गाइडेड जो है एक्सपीरियंस। और कार्य प्रदर्शन का मतलब है परफॉर्मेंस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, उनको जो है जानकारी अपनी सूचनाओं को दे सकते हैं। ये था हमारा किसके आधार पर, कार्य के आधार पर वर्गीकरण। तो कार्य के आधार पर वर्गीकरण को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, बताकर, दिखाकर, करके। बता करके अंतर्गत क्या क्या आता है, फॉर्म तथा घर पर भेंट, व्याख्यान, सभा सम्मेलन, श्रवण कैसेट और रिकॉर्ड। करके के अंतर्गत क्या क्या आता है, विधि प्रदर्शन, परिणाम प्रदर्शन, प्रदर्शनी, भ्रमण, छपित या मुद्रित सामग्री, चित्र, पोस्टर, चलचित्र, स्लाइड और टेलीविजन या रेडियो कार्यक्रम है हमारा। करके में प्रदर्शन हो गया, व्यवहारिक हो गया, काम करते हुए प्रशिक्षण, नियंत्रित अनुभव और परफॉर्मेंस। तो ये था हमारा जो है शिक्षण विधियों का प्रयोग, हम किन किन शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हैं इसके बारे में हमने बताया आपको। इस वीडियो में इतना ही। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।